जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये हम पहुंच गए हैं दाऊजी। अब यहाँ पर ये सारा आपको सीन लगेगा जैसे पहले ज़माने में, क्योंकि प्रभु की लीलाओं की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। तो ये हम दाऊजी में पहुंच चुके हैं बड़े लाला को मनाने के लिए। और लाला को मनाना है तो मनाने के लिए प्रभु को जो सबसे प्रिय है वो 3 ही वस्तुएं हैं जो मैं बार बार आपको बताती हूँ। भाव तो है ही, भाव के बिना तो ये चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी। तो उनमें आती है बच्चे को मनाने के लिए सबसे पहले उसे सुंदर वस्त्र धारण कराते हैं। तो पहले तो सुंदर से वस्त्रों को लेकर हम लाला के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही हमने गुजिया और खीर मोहन का भोग लगाया, मतलब भोग प्रभु के लिए प्रसाद में लिया है। उसे लेकर हम दाऊजी मंदिर की तरफ जल्दी जल्दी पैरों से पहुंच रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद लाला फिर भोग पाने के लिए चला जाता है और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही है। हमें तब तक ये दोनों वस्तुएं प्रभु तक पहुंचानी है और उसके नेक्स्ट डे ही प्रभु वस्त्र धारण कर पाएंगे, क्योंकि आज जैसे वस्त्र हमने प्रभु को दिए हैं तो प्रभु उसको धारण दूसरे दिन में ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही एक प्यारा बच्चा जो भक्त है वो हमें जानता है और उसी के माध्यम से हम आसानी से जो है अंदर जाते हैं और प्रभु के वस्त्रों को उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं, जहां से आपको एक स्लिप मिलेगी। साथ ही वहां पर एक अलग से न्यौछावर भी देनी होती है। जैसे प्रत्येक मंदिर में न्यौछावर वस्त्रों को पहनाने की अलग होती है, वस्त्र अलग है, न्यौछावर अलग होती है। ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लोग भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि लाला ने तो पट बंद कर दिए हैं। आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टोन की वजह से मेरे बार बार पेन हो जाता है, तो इंजेक्शन लगवा के ही मैं आई थी और अभी फ़िलहाल दर्द बंद है। तो मैंने सोचा 2 दिन हो गए हैं, आप सब तक ये वीडियो जो है पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी भक्तों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम तो उस आनंद को ले ही रहे होते हैं, लेकिन आप सब देख कर ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसलिए मैंने मतलब अब आपके लिए ये वीडियो बनवाई। तो जो भी प्यारे भक्त हैं जो दाऊजी महाराज को भी वस्त्र धारण करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे। यहाँ पर सारी प्रक्रिया कंप्लीट हुई। यहाँ पर एक रसीद भी मिलती है जो अलग से न्यौछावर की होती है। वो क्योंकि हम दूसरे दिन जाएंगे नहीं, लेकिन प्रभु के वस्त्र धारण होने के बाद वो फ़ोटो या वीडियो मेरे पास आ गई थी, जो मैंने आप सब के लिए पोस्ट भी कर दी थी। तो यहाँ पर जमा होने के बाद कुछ भक्त जो है मिल गए थे। अब हमें जाना था परिक्रमा के लिए। आपको लीला का पाठ याद होगा जिसमें लाला ने कहा था कि मैया कुछ भोग प्रसादी पर सब्जियों पर हाथ लगा देना। तो जैसे ही हम अंदर गए तो आप यकीन मानिए यहाँ पर सब्जियों की मंडी भी लगती है, जहाँ से कुछ भोग का सामान भी प्रभु को जाता है। प्रभु की कही हुई लीला अनुरूप मैंने वहाँ की सब्ज़ी को हाथ लगा दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं, दाऊजी महाराज के भोग में शिमला मिर्च का भोग नहीं लगता है। ठीक है। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि ऐसी वस्तु पर हाथ लगाकर दिखाना जो मैं नहीं खाता हूँ। तो एक तो वो शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए आप सबको ये वीडियो के द्वारा पता चल गया। दूसरा, वहाँ पर आलू या और भी सब्जियां थी, मैंने सबको हाथ लगाया जैसा कि लाला ने स्वप्न में कहा था। उसके बाद ऊपर परिक्रमा के लिए हम लोग गए और हमने दाऊजी महाराज की जो परिक्रमा है वो ऊपर से होती है, नीचे से नहीं हो पाती है, ऊपर से होती है। तो हमने उसको पूर्ण किया और वहाँ से पूर्ण करके हम नीचे आए तो बहुत सारे प्यारे भक्त मिले। उन सब ने अपने साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियोस बनाए याद के तौर पे। और फिर वहाँ से होते हुए हमने लाला के दर्शन किए। और यहाँ पर
देखिए लाला कैसे बैठा हुआ है अंदर। यहाँ पर शॉट लेना थोड़ा मुश्किल था, पर ठीक है, लाला ने दिया। उसके बाद हमने यहाँ से यहीं से हमने राधा के लिए कुछ चीज़ें खरीद ली, कुछ चूड़ी और जो छोटे छोटे कुछ आइटम्स यहाँ से मिल सकते थे, बिंदी, कुछ लोटा, चंदन, मतलब जो जो हम ले जा सकते थे वो सब हमने लिए। और यहाँ पर ये प्यारा बच्चा हमको पहले से ही हमको जानता भी है। उसने हमारे लिए चाय भी मंगवाई और चाय कुल्हड़ की मुझे बहुत पसंद है। फिर तो चाय पीना बनता था, है ना। तो मैंने भी चाय पी। अब देखिए आप, इंजेक्शन लगवाने के बाद मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को कुछ हुआ था। और मैंने ना यहाँ से भी चूड़ियाँ ले ली, दो दो। क्यों? क्योंकि लाला कहेगा कि हर जगह से चूड़ियाँ पहनती हो, मेरी तरफ से क्यों नहीं। पता नहीं ये कैसे कैसे भाव जो है प्रभु प्रकट करवाते रहते हैं और उन्हीं भावों को मैं पूर्ण करती रहती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है। उसके बाद हमें जाना था क्षीर सागर में, क्योंकि प्रभु क्षीर सागर में ही तो वास करते हैं। कौन? हमारे बलदाऊ शेषनाग जो हैं, है ना, उन्हीं का स्वरूप जो है बलदेव के रूप में है। यही वो क्षीर सागर है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रजवासी जो हैं अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। लेकिन हमें तो यहाँ का जल जो है आचमन रूप में लेना था। उसके लिए नीचे तक गए और ये देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल ग्रीनिश है, एकदम ग्रीन ग्रीन मेहंदी जैसा। यहाँ पर आकर ये दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि स्वप्न में मैं यहाँ के दर्शन शेषनाग को हमारा कृष्ण निलाते हुए मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। इसलिए अब जाके इस क्षीर सागर के दर्शन हुए। इससे पहले जब मैं दाऊ जी गई थी तब इस क्षीर सागर के दर्शन नहीं हो पाए थे, अब की बार ही हो पाए। साथ में हम लोग वहाँ से फिर पुनः लौटे और हमने वहीं से खीर मोहन और जो वहाँ का स्पेशल है दाऊ जी का एक और चमचम, आई थिंक वो बोलते हैं, हमने वो मिठाइयाँ बरसाने के लिए ली। सोचा अपनी राधा को यहाँ की मिठाई हम वहाँ पर प्रसाद भोग में देंगे, वो ली। साथ में हमने ये खिलौना भी लिया कन्हैया के लिए, कुछ श्रृंगार का सामान लिया। साथ ही हम सोच रहे थे हम ललित बिहारी जी से भी मिल पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। हमने वहाँ पर लाडली जू के लिए भी एक दो पोशाक और ये जो सामान है ये भी हम लेके गए हुए थे। लेकिन हर चीज़ मैं वीडियोस में ज़्यादा नहीं अब दिखाती हूँ, थोड़ा ही। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं बरसाने की तरफ। बरसाने की तरफ पहुँचते पहुँचते देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही थी। हम लोग गए थे 16 तारीख को, ठीक है, और आज है 18, 2 दिन पहले, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब भी हम बरसाने या वृंदावन जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या होता है, वो समय ही ऐसा होता है कि हमें अधिक भीड़ नहीं मिलती है और ना ही हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। कान्हा जी और हमारी प्यारी राधा की इतनी कृपा है कि वो आनंद मैं कैसे बताऊं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लाडो से, मुझे भीड़ में मत बुलाना, क्योंकि मेरा दम घुटता है और मुझे बहुत बेचैनी फील होती है। इसीलिए हमेशा वो मुझे ऐसे समय बुलाते हैं जब भीड़ ना हो, और मैं कभी भी भीड़ में जाने को बिल्कुल भी उचित नहीं मानती हूँ। और ख़ासकर भीड़ में किसी को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ देखी कि कल लड्डू मार होली थी और बरसाने में 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई, ऐसा मैंने सुना, न्यूज़ में दिखा रहे थे। बाकी तो प्रभु ही जाने कि क्या है। आगे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 17 तारीख से रंगीली गली वगैरह सब सज रही थी, तो भीड़ का होना तो नॉर्मल है ना। और जब भीड़ होगी, बच्चों को लेकर जाना, बुज़ुर्गों को जाना ठीक नहीं है। ऐसे समय पर ही जाना चाहिए जब भीड़ ना हो। ऐसे समय पर नवयुवक युवतियाँ ही ज़्यादातर जाती हैं। मैं तो कहूँगी बच्चियों को या नहीं जाना चाहिए इस भीड़ भक्कड़ में, क्योंकि कुछ लोग खैर ये बात छोड़ देते हैं।
हम आगे की बातें करते हैं, क्योंकि समझना आपको है। भक्ति के हिसाब से जाइए, भक्ति के अनुरूप जाइए। यहीं पर लीला का दूसरा पार्ट होना था और ये प्यारी सी अम्मा लाला को लेकर यहाँ पर आ गई है, क्योंकि 3 दर्शन स्वप्न में हुए थे। उनमें से ये मैया आई और ये दर्शन लाला के हुए। बहुत ज़्यादा होली खेल रहा था और कन्हैया ये सब देख के बोल रहा था, मैं नहीं खेलूँगा, मेरी आँख में चला जाएगा। तो हमने ना लाला को, जब होली का समय हुआ तो हम अंदर ही भैया को बोल के गए कि आप जो है गाड़ी में रहिएगा और लाला को संभालिएगा, क्योंकि हम लाला को लेकर इतनी भीड़ में रंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत कष्ट होता है कि उसकी आँख में चले जाए या कोई और बात हो जाए। तो यहाँ पर ये मैया जो है सोना से कुछ वार्तालाप कर रही थी और मैंने छोटा छोटा ये शॉट जो है उसी वक्त बना लिया था। तभी ये मैया के साथ एक लाली भी थी जो आगे थी, सोना ने उसको भी देखा था और ये मैया के जाने के बाद वो प्यारी सी छोटी सी लाली भी आ गई। ये बच्ची ने बता दिया क्योंकि इन्होंने पहचान लिया था और उन्होंने तभी उनकी मम्मी भी ये आ गई। इन्होंने बताया कि वो पिछले साल मुझे मिली थी और उन्होंने हमसे शायद राधा रानी जो है मांगी थी, तो मैंने उनसे कहा था जब प्रभु की कृपा होगी वो स्वयं आ जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि फिर हमने बरसाने से ही राधा रानी ली थी और उनसे काफ़ी देर बात हुई, कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उन्होंने बनाए। उसके बाद लाली को लाला ने खिलौना गिफ्ट किया जो अपने लिए लिया था, नेल पॉलिश दी, उसका मुंह पुछवाया और उसके बाद हम बरसाने में जाने लगे। ये तैयारी चल रही थी जिस वक्त हम पहुँचे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। और भाई भीड़ में तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि भीड़ में वो आनंद नहीं है। आनंद तो मतलब कम भीड़ होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा होने से सबको एक दूसरे के कारण कष्ट ही होता है ना। जैसे कल की घटना में यहाँ पर प्यारी सी भक्त मिल गई, उन्होंने पहचाना और वो उन्होंने बताया कि वो वीडियोस देखते हैं हमारे और बहुत खुश हुई। उन्होंने कन्हैया को प्यार किया। तभी ये मैया आ गई। मैया ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह किया। मैया को बार बार रोना आ रहा था, वो बहुत इमोशनल हो रही थी। उनकी प्यारी बिटिया भी जो है उसने भी फ़ोन पे बात की और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कन्हैया को। प्रभु के लिए बहुत अथाह प्रेम है। उसके बाद हम प्यारे ललित बिहारी जी के पास पहुँचे। उससे पहले कन्हैया बोला मुझे नीचे बिठाओ, कुछ फ्रूट खाना है। तो यहाँ पर सोना ने बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लाला को दिए और यहाँ पर हम लोग लाल बाबा का वेट कर रहे थे, क्योंकि बाबा नीचे गए हुए थे। काफ़ी देर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, क्योंकि दोपहर का समय था और हम ये भी जानते थे कि इस समय पे मैया का भी बंद है। यहाँ पर हम घर से बनाकर कुछ अपना प्रसाद भी लाए थे, प्रभु का पवाया हुआ, तो वो प्रसाद भी हमने फिर यहाँ पे ही पाया। फिर हमने लाला लाली के दर्शन किए, बहुत आनंद लिया। और कन्हैया तो जाके फटाफट उनके जो है शयन पे ही घुस गया, बोला मैं तो यहीं बैठूंगा। सच बताऊं मैं आपको, ये सब रूल किसी के लिए नहीं है, लेकिन बाबा हमको इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मतलब हमको सारी मतलब कहते हैं ना एक आपको सारे चीज़ें दे देते हैं कि ठीक है आप करो, आप लोग करो। यहाँ पर फिर जो सोहनी सेवा भी की और उनको प्यार भी किया। बाबा ने कहा भी किसी दिन जल्दी आना और लाला लाली की सेवा भी करना। तो जब भी समय मिलेगा हम जल्दी ही पहुँचेंगे वहाँ भी। और यहाँ बरसाने हम पहुँच गए हैं अब। और बरसाने पहुँचने के बाद यहाँ पे बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे भक्त जो है मिलते जा रहे थे। सबके साथ वीडियोस बनाना या शॉर्ट्स ले पाना थोड़ा टफ होता है। यहाँ पर हमने लाडो के दर्शन किए और अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही बड़ी बात जो उस दिन घटित हुई। यहाँ पर देखिए, आप लोग वीडियोस देखिए पर वो वीडियो के अनुरूप नहीं है, पर मैं बताती जा रही हूँ। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सोना, आरती का समय हो गया था। सोना बोली कि शयन आरती थी शाम की, तो सोना बोली कि तू ना मेरा 1-2 फ़ोटो खींच दे। जब तो लाडो तो भोग पाने गई हुई थी, जब वो भोग पाने गई हुई थी तो मैं उसके 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। ऊपर सामने है ना फ्रंट पे, पीछे की तरफ जहाँ आंगन है खुला हुआ, वहाँ पे तो मैं फ़ोटो खींच रही थी। वहीं पर एक जो है लड़की, मतलब नव युवती थी और वो जो है
देख रही थी। तो सोना ने इशारा किया, तो मैं जब यहीं पे ये पीछे की जगह, तो वो आके बोली कि आंटी मेरे फ़ोटो आप खींच दोगे? तो मैंने उसके फ़ोटो खींचे, लेकिन उसके जो वस्त्र थे वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगे। वैसे मैं ऐसा कोई भी मन में भाव नहीं लाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पहली बार थोड़ा-सा गलत भाव दिख रहा था, क्योंकि सामने श्रीजी थी और मैं किसी के फ़ोटो खींच रही हूँ और मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि आगे से बहुत डीप गला था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदा फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप पहले दुपट्टा ऊपर करो तो मैं फ़ोटो खींचूँगी। तो मैंने उनका फ़ोटो तो खींच दिया, तभी उनकी माँ आ गई और उनकी माँ आके बोली कि ये मेरी बेटी है दिव्या जी, मैंने आपको पहचान लिया। तो तभी ना पता नहीं फर्स्ट टाइम मैंने किसी के मुख पे ही किसी को ऐसे बोला था। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सब बातें ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ अपनी बेटी को बोलिए और आप भी इस तरह का ध्यान रखिए कि इस तरह के वस्त्र पहनकर बरसाने ना आए, किसी भी तीर्थ स्थान पर न जाए। क्योंकि देखिए पीछे तो पूरा बैकलेस, ये ठीक है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों मेरे मन में ये भाव दिया, मुझे लगा श्रीजी ये बोल रही है और मैंने बोल दिया कि अगर आप इस चीज़ का अनुशासन में रखेंगी तो बहुत सारे लोग आपको देख के भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो ये बात मैंने बोल दी। अब बोल तो दी, अब बाद में ही मैया मेरे साथ थी, तो मैया बोली कि दिव्या कहीं तुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया कि श्रीजी हैं और श्रीजी के महल में ही तूने किसी को ऐसे बोल दिया। अब तो आरती का समय चल रहा था और मुझे यही बात मेरे मन में खटकने लगी कि लगता है आज मुझसे अपराध हो गया, और मैं आरती करते करते रोने लगी, आंख बंद करके मैं रो रही थी। आप विश्वास कीजिए, और मैं जो उस समय श्रीजी से बोल रही थी, मैं बोल रही थी लाडो अगर मुझसे अपराध नहीं हुआ है तो तू मुझे गुलाल लगा के चली जा, मैं समझ जाऊंगी कि आज मुझसे एक बड़ी गलती या कोई गलती नहीं हुई है, ये तेरा ही आदेश था। आप विश्वास कीजिए कि मैं आरती में मेरी आंखें बंद हैं, अचानक से मेरे हाथ में किसी ने कुछ रखा, मैंने आँख खोल के देखा, सब आरती में मग्न। मैंने देखा कि एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए एक 10-11 साल का लड़का था, लंबी नाक, पतली लंबी आँखें, पतले होंठ, सांवला रंग नहीं था उसका, गेहुआ रंग था, और उसने मेरे हाथ में गुलाल रखा और बोला, श्रीजी की तरफ इशारा किया। मैंने श्रीजी की तरफ देखा, गुलाल रखते ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरे को श्रीजी की तरफ देखने को कहा। मैंने जैसे ही श्रीजी की तरफ देखा, वो बच्चा देखा पीछे मुड़ के, वो बच्चा मुझे नहीं दिखा। मैं सोचती रह गई कि मैं तो लाडो से बोल रही थी कि अगर मुझसे अपराध नहीं हुआ तो मुझे गुलाल लगा जाना। ये बच्चा, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं रोती ही रह गई। और उस दिन के बाद मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब जब मैं इतना रोई हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती। मेरे प्रभु मुझे हर अपराध से, हर चीज़ से बचाते हैं। मैं उनसे बोल देती हूँ कि अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो आप मुझे बताइए, लेकिन लाडो का ये बता देना कि मुझसे अपराध नहीं हुआ है, मैं समझ गई। और अब मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी भक्त कृपया अपने वेस्टर्न ड्रेसेस को छोड़िए। धार्मिक स्थानों पर ऐसे वस्त्रों का चयन मत करो जिनमें अश्लीलता दिखाई पड़ती हो, जिसमें आप असभ्य दिखते हो, क्योंकि वहाँ पर नहीं, अनंत धार्मिक स्थानों पर संतों का वास है। उनकी दृष्टि अपराध बनने का हक आप लोगों को जाता है। ये मत बोलना कि हमारे नैनों में या हमारी आँखों में दोष है। दोष नहीं, पहनने वाले के अंदर भी दोष है। अगर ऐसा न होता तो हमारी श्रीमती राधा रानी सदैव पूर्ण वस्त्रों में न होती। जब राधा रानी ऐसे वस्त्र पहन सकती हैं तो आप